आज के इस सेशन में जुड़े हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारी, जिला स्पेशल एजुकेटर, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का यह सेशन मुख्य रूप से शारदा के संबंध में आहूत की गई है। विगत वर्ष यानी वर्ष 2020-21 में आप सभी के सहयोग से आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन में बड़ा सराहनीय प्रयास किया, जिसकी बदौलत हमने एक रिकॉर्ड सफलता हासिल की और 5+ से लेकर 14 आयु वर्ग के 5 लाख से अधिक बच्चों का चिन्हांकन और विद्यालयों में नामांकन आपने कराया। उन सबका डेटा भी आप सभी ने शारदा पोर्टल पे अपलोड किया। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि चिन्हांकन और नामांकन के बाद आगे के कार्यक्रम के लिए बच्चों को संगणित पाठ्यक्रम के आधार पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से हम जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम के लिए ये पूरा कार्यक्रम समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्पेशल ट्रेनिंग के मद में, विशेष प्रशिक्षण के मद में धनराशि स्वीकृत की जाती है। आज की इस बैठक का बैकग्राउंड यह है कि इस वर्ष यानी वर्ष 2021-22 में विशेष प्रशिक्षण के लिए धनराशि स्वीकृत करने में भारत सरकार द्वारा प्रबंध पोर्टल पर एक नया आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया है और भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि प्रबंध पोर्टल पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों के संबंध में विकसित मॉड्यूल पर हमारे यहाँ जितने भी नामांकित बच्चे हैं उन सब का विवरण अपलोड किया जाए। प्रबंध पोर्टल पे जो मॉड्यूल आया जारी हुआ है, उस मॉड्यूल में कतिपय ऐसे फील्ड हैं जिन पे हमारे जो शारदा पोर्टल जिस पे आप लोग अपनी सूचनाएं अपलोड करते रहे हैं, उस पे वो नहीं है वो फील्ड, और संयोग से वो कुछ ऐसे फील्ड हैं जो भारत सरकार के प्रबंध पोर्टल में कंपलसरी है। अतः भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने डेटा को ठीक करने के लिए हमें शीघ्रता से प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जल्द इसी माह के अंत तक भारत सरकार ने लक्ष्य दिया है कि भारत सरकार की अपेक्षा है कि आप इस माह के अंत तक हमें वो सारा डेटा पोर्टल पर ट्रांसफर कर दें, प्रबंध पोर्टल पे। लेकिन उस ट्रांसफर के पहले जो भारत सरकार द्वारा लागू मॉड्यूल है, उसमें जो उनके कंपलसरी फील्ड है, अनिवार्य जो सूचनाएं हैं, उनको अपडेट किया जाना अपने पोर्टल पे जरूरी है। उन सूचनाओं को अपडेट करने के संबंध में आप लोगों को पहले भी निर्देश दिए गए हैं, बार बार इसके लिए आप सबों को प्रेरित भी किया गया है, लेकिन कतिपय कठिनाइयां फील्ड से आ रही हैं अपडेशन में विभिन्न स्तरों से। उन कठिनाइयों के बारे में, उन तकनीकी समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं और कौन कौन सी तकनीकी समस्याएं मुख्य रूप से आ रही हैं, उनका क्या समाधान है,